मैं हूं तबिता और गाइस आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले क्लास 11th की इकोनॉमिक्स को। उसमें हम स्टार्ट करने वाले देखो दो सब्जेक्ट है आपके माइक्रो एंड स्टैटिस्टिक्स। आज हम स्टैटिस्टिक्स से शुरुआत करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला चैप्टर है गाइस व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है क्या। आप चाहे माइक्रो से भी स्टार्ट करोगे तभी भी वो स्टार्टिंग में यही बताएंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो मैं ही बता देती हूँ आसान सरल शब्दों में इकोनॉमिक्स क्या है। देखो गाइस हम एक इकॉनमी में रह रहे हैं। इकॉनमी को हिंदी में कहा जाता है अर्थशास्त्र। हम एक इकॉनमी में रह रहे हैं जहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं और ज़िंदगी जीने के लिए हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं। और एक और सेक्टर होता है जो इन सर्विसेज को बनाता है। अगर आपको पता है जैसे कि हमारे इंडिया में कौन सी इकॉनमी है, कौन सा इकॉनमी सिस्टम है, यानी कि मिक्स इकॉनमी जहाँ पर प्राइवेट भी है और पब्लिक सेक्टर भी है और दोनों ही चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, दोनों ही को ही राइट है डिसीजंस लेने के, राइट। अब जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है हम लोग खरीदते हैं, खाते पीते हैं, मस्त हो जाते हैं और इसी सिस्टम को हम इकॉनमी कहते हैं और इसकी स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। जब हम इसी चीज़ की स्टडी करते हैं कि किस तरीके से कंज्यूमर गुड्स को खरीदता है, किस तरीके से उसकी इनकम बढ़ती है, किस तरीके से उसका डिमांड को लेके पैटर्न चेंज हो जाता है, किस तरीके से एक प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करता है, उसी सारी चीज़ों की स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। सो यानी कि आप अपनी इकॉनमी के बारे में जब पढ़ाई करते हो तो उसको क्या कहा जाता है, सिंपल भाषा में इकोनॉमिक्स कहा जाता है। सो इकोनॉमिक्स क्या है, इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज। देखो ये नॉलेज तो देगा आपको। सो ये ब्रांच है किस चीज़ की, नॉलेज की। भाई आपको अपनी इकॉनमी के बारे में पता चल रहा है विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जहां पर हम पढ़ाई करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में रिलेटिंग टू अर्निंग एंड स्पेंडिंग दी वेल्थ एंड इनकम। किस तरीके से हम कमाते हैं और खर्च करते हैं, उसकी स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। विच स्टडी द वे अ सोसाइटी चूजेस, जो आपको स्टडी कराते हैं कि किस तरीके से एक सोसाइटी चूज करती है टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्स। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है गाइस, हमारे पास सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है, चाहे वो लैंड है, चाहे आप ज़मीन की बात करो, लेबर की बात करो, कैपिटल की बात करो, तो वो लिमिटेड है सारी चीज़ें। तो वो हम किस तरीके से उन्हें यूज़ करते हैं, विच हैव ऑल्टरनेट यूज़। और सारी चीज़ों के ऑल्टरनेट यूज़ है। अगर आप ज़मीन की बात करो तो आप वहाँ खेती भी कर सकते हो, वहाँ आप कॉलेज भी स्टार्ट कर सकते हो, वहाँ आप हॉस्पिटल भी बनवा सकते हो। सो यही हमारा मेन मुद्दा आ जाता है कि कैसे हमें क्या चीज़ करनी है। सो विच हैव ऑल्टरनेटिव यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। और किस तरीके से हम उस जगह को यूटिलाइज करते हो और जो भी चीज़ों का हम प्रोडक्शन करते हैं उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों की पढ़ाई को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। सो अब आपको पता चला कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। अब आपको पता है कि आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आ गया है ना, तो मतलब आप अपनी इकॉनमी के बारे में पढ़ने वाले हो, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं आपके आसपास हो रही है, बस इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब गाइज यहाँ पर जब बात करिए हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो पैसा कमाने के मकसद से करी जाती है, टू अर्न अ लिविंग, ठीक है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टोटल 5 है, टोटल 5 है। इसे PCIED कहते हैं, दैट इज प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारी इकॉनमी में देखो गुड्स का एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है। अब इसको अगर मैं हटाऊं, एक सेक्टर होता है गाइस फर्म और एक होता है आपका हाउस होल्ड। यानी कि हमारे घर के लोग जब बाहर जाकर काम करते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं तो वो फर्म बन जाते हैं, और जब हम लोग घर में बैठे हैं और खा रहे हैं तो हम हाउस होल्ड बन जाते हैं। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है और हम लोग क्या करते हैं, जो भी पैसा हमारे माँ बाप कमा के लेके आते हैं घर में हम उसे खर्च कर देते हैं। कहाँ, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है, चाहे वो लेस के पैकेट बन रहे हैं, फ्रूटी बन रही है, चिप्स बन रहे हैं, है ना। तो जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करी जा रही है यहाँ पर हम लोग हैं खर्च करने वाले। हम हाउस होल्ड सेक्टर खर्च करता है, बड़ा दिलदार है क्योंकि हमारे पेरेंट्स कमा कमा के लेके आते हैं हमारे पास, राइट। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, जो अर्न अ लिविंग, पैसा कमाने के मकसद से, जीने के मकसद से करी जाती है। अब ये 2 सेक्टर हैं, इन्हीं के बीच में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट को गाइस अभी आप लोगों की क्लास में इंक्लूड नहीं किया गया है। अब प्रोडक्शन,
सबसे पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि फर्म जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उसमें भी पैसा इन्वॉल्व होता है। सेकंड है कंजम्पशन, जो कि हमारे हाउस होल्ड सेक्टर से कंजम्पशन करी जाती है। सो कंजम्पशन इज ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इसमें भी पैसा इन्वॉल्व होता है। आप कोई भी चीज़ मार्केट से फ्री में नहीं ला सकते, तो इसीलिए कंजम्पशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, जो फर्म करती है। आप लोग भी करते हो इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड सेक्टर भी करता है डिफरेंट आइटम्स में, जो वो महंगे आइटम्स खरीदता है फॉर दी मतलब अगर आप लोग प्रोडक्शन पर्पस के लिए खरीद रहे हैं। अब हम लोग घर में जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोफ़ा ले लिया, फ्रिज, टीवी, ये सब हम उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन इकोनॉमी की भाषा में ना फर्म जो इन्वेस्टमेंट करती है जिससे आगे फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हमने तो घर ले लिया, हम कहते हैं हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, गोल्ड ले लिया, इन्वेस्टमेंट कर दी। लेकिन इकोनॉमी की भाषा में जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उससे फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होना चाहिए, तो उसमें भी पैसा चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसके बाद है एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसको एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, इसको हम प्रोडक्ट प्राइसेस भी कहते हैं, प्रोडक्ट प्राइसिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ कितने रुपए की है। तो एक्सचेंज करना, एक्सचेंज क्या है? जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हो किससे? फर्म से, और फर्म बेचती है किसको? हाउस होल्ड को। तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है गाइस कि यहाँ से जो हमें इनकम आती है उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और इसको हम फैक्टर प्राइसिंग भी बोलते हैं। जैसे उसको प्रोडक्ट प्राइसिंग बोला जाता है एक्सचेंज को, इसको फैक्टर प्राइसिंग बोला जाता है। फैक्टर प्राइसिंग यानी कि देखो 4 चीज़ें होती है जो एक हाउस होल्ड फर्म को देता है। क्या देता है? एक कोई भी बिजनेस सेटअप करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। यानी कि आपको लैंड, जगह चाहिए होगी, लेबर, काम करने के लिए लोग चाहिए, पैसा चाहिए, कैपिटल, और एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइज, उसे चलाने के लिए लोग चाहिए, है ना। जब ये 4 चीज़ें मिल जाती है तो फर्म बन जाती है। इन रिटर्न जब प्रोडक्शन हो जाता है तो वो हमें क्या देती है? लैंड के अगेंस्ट रेंट मिलता है, लेबर के अगेंस्ट वेजेस, कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट यानी कि जो भी पैसा लगाया गया उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के अगेंस्ट प्रॉफिट। वही इनकम हमारे घर में आती है। अब हमारे ही पेरेंट्स बाहर निकलते हैं तो वो एक बिजनेसमैन कहलाते हैं, और जब वो घर आ जाते हैं तो हमारे पापा बन जाते हैं, राइट। तो ये 5 एक्टिविटीज़ गाइस इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ईजी सी हैं: सोशल, रिलीजियस, पेरेंटल एंड चैरिटेबल। सोशल आप बहुत सारी एक्टिविटी करते हो सोशली, चाहे आप पार्क मेंटेन करना हो, पिकनिक, चैरिटेबल कोई भी काम। अब चैरिटेबल कौन सी होती है? चैरिटेबल, हाँ, चैरिटेबल कौन सी होती है? जिसमें आप ब्लड डोनेशन करते हो, जिसमें आपका कोई भी पैसा कमाना मकसद नहीं है, ठीक है। रिलीजियस एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? जो भी हम धर्म के नाम पर अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जिस भी वटेवर, उनके लिए जो भी हम अपने दिल से एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे सेवा करते हैं, वो एक रिलीजियस एक्टिविटी है, क्योंकि उसमें पैसा नहीं है। इसके अलावा पेरेंटल, जो पेरेंट्स हमारे लिए काम कर रहे हैं गाइस, वो भी वो दिल से कर रहे हैं, उसमें भी पैसा नहीं है। सो ये एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक है, राइट। अब यहाँ पे गाइस बात करी गई थी सोसाइटी की। तो सोसाइटी में कौन लोग आते हैं? कंज्यूमर, कंज्यूमर हु कंज्यूम्स अ गुड्स, भाई जो सामान को यूज़ कर रहा है उसे कंज्यूमर कहते हैं। प्रोड्यूसर, जो सामान को प्रोड्यूस कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को, उसे प्रोड्यूसर कहते हैं। सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसे सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। यानी कि बैंकिंग सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है, इंश्योरेंस सर्विस जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस होल्डर, यानी कि जो सर्विस को सर्विस पर काम कर रहा है उसको सर्विस होल्डर कहते हैं। जो बेसिकली वेजेस एंड सैलरी के लिए उस काम को कर रहा है उसे सर्विस होल्डर कहते हैं। सो ये है गाइस आपके इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा ब्रीफ, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई चीज़ है जो आपको नहीं क्लियर है, क्योंकि इकोनॉमिक्स अभी आपके लिए बहुत न्यू है, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरी अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट नहीं करा गाइस, तो जल्दी से करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर द न्यू मोर वीडियोस। थैंक यू।